अमला असंकिलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। 15 गाथा हो चुकी है। 16वीं गाथा। अणोत्तरं धम्ममोहिरयिता, अणोत्तरं झणवरं धियायि, सुख सुखं अपगंड शोकं, संखिंदु एगंत वदात शोकं। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आदि उन सब को सुना रहे हैं भगवान कैसे थे। अनुत्तरंग धम्मम उई रहता, भगवान ने अनुत्तर धर्म का कथन किया। अनुत्तर सर्वप्रधान वो धर्म 3 प्रकार का, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म में तत्व ज्ञान का अभ्यास है, स्वाध्याय। चारित्र धर्म में पाप कर्मों से निवृत्ति है, पाप कर्मों का त्याग करना। जब पाप त्याग किया जाएगा तो आत्मा में चारित्र संयम स्वतः प्रकट होगा। अस्तिकाय धर्म, जिसके लिए कहा जाता है वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव अपना, जो उसका रूप है वह क्या है? धर्म, जो आपको छठ द्रव्य के रूप में सुनाया जा रहा है। ऐसा अनुत्तर धर्म जिसमें आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो आप भी दूसरों की रक्षा करो। जिसके प्रति आपका रक्षा का भाव नहीं होगा
और उसके प्रति असंयत के रूप में आप प्रवृत्त होते हैं, तो याद रखना वह भी प्राय करके आपके प्रति सौम्य नहीं होगा। सौम्य नहीं होगा मतलब आपके प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं होगी। जब उसकी भावना अच्छी नहीं होगी तो आप शांति से बैठ नहीं सकोगे। कितनी बार आप देखते हैं शांति से बैठना चाहते हैं लेकिन आपको शांति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने अपने व्यवहार के कारण से कितने जीवों को अपना शत्रु बनाया हुआ है, और वो शत्रुओं की जो भावनाएं हैं हमारे प्रति सद नहीं होने के कारण से, बुरी भावना होने से, वो भावनाएं हमारी आत्मा को प्रभावित करती हैं। इसलिए भगवान ने कहा आप समाधि चाहते हैं तो इस पाठ को आत्मसात करो। कौन सा? खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु बेरम मज्जंगना केणय। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सारे जीव मेरे को क्षमा करें। मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, इसलिए सारे मेरे को क्षमा करें। मेरी सब जीवों के प्रति मैत्री भावना है, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। जे अनुत्तर धर्म, क्षमापना, करुणा, मैत्री जिसके अंदर है, ऐसे जीव ही अनंत समाधि को, अनंत शांति को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। जब तक ये भाव नहीं आते तो संसार के अंदर अटका रहता है। साधु जीवन इसका पूर्ण जीवन है। श्रावक जीवन इन भावों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयासरत है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि जिन पापों के बिना हमारा जीवन चल सकता है हम उनको त्याग करते हैं, और उस जो रह गया है उसमें भी विवेक रखेंगे, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करें। तो भगवान ने जे अनुत्तर धर्म का कथन किया और उसके बाद अनुत्तरंग झाण भरंग वरंग झियाई। जे उस समय का वर्णन है जिस समय केवल ज्ञान के बाद 29 वर्ष 5.5 महीने इस भूमंडल पर अनेक स्थानों पर भगवान ने विहार किया, तत्व का, ज्ञान का, धर्म का प्रकाश किया। सोई निद्रा में सोई हुई जनता को मोह निद्रा से उठाया और धर्म के रास्ते पर चलने का संबोधन किया। लेकिन जब उनका समय आ गया कौन सा? निर्वाण का, तो अनुत्तरंग झाण वरंग जिहाई। अनुत्तर ध्यान वर जो श्रेष्ठ ध्यान है वह कौन सा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के प्रसंग में आप सुन चुके हैं। 2 चरण शतमस्त अवस्था के हैं पहले, और 2 चरण तीसरा चौथा जो है केवल ज्ञान की वह अवस्था जब निर्वाण को जाने लगते हैं। तीसरे में योगों का निरोध किया जाता है और चौथे में सारे योग निरुद्ध होते हैं। वो परम शुक्ल ध्यान की अवस्था झियाई, भगवान ने उसका ध्यान किया और सारे कर्म क्षय करके कहां पहुंचे? सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अब भगवान का वो उत्तम अनुत्तर शुक्ल ध्यान कैसा था उसके विशेषण दिए। सुसुक सुक्कम अपगंड सुक्कम संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। सुसुक जो संसार के अंदर सबसे बढ़िया शुक्ल सफेद रंग के पदार्थ है उनके समान उनका वो शुक्ल ध्यान था। सुसुक, सुसुक मतलब संसार में जो सबसे अच्छे सफेद पदार्थ है जैसे वो है उनके समान भगवान का शुक्ल ध्यान। अब देखो
आपने, समाई करने वालों ने, हमने सफेद कपड़े पहने, लेकिन ये पूर्ण रूप से शुक्ल वर्ण है। इसके अंदर देखो मैल के परमाणु भी होंगे। किसी का सफेद रंग कच्चा है, किसी का पक्का है, किसी का कितना गाढ़ा है, कितनी श्रेणियां बन जाती। तो जो चरम अवस्था में जिसमें विजातीय रंग कोई भी नहीं है, वो है सर्वोत्तम, सर्वोत्कर्ष। ऐसा है जिनका शुक्ल ध्यान, जिससे बढ़ करके और दुनिया में दूसरे ध्यान नहीं। ऐसा भगवान का शुक्ल ध्यान था। फिर आगे कहा अपगंड सुखम, पानी की झाग के समान शुक्ल। पानी की झाग जानते हैं, कई बार पानी मैला होता है, उसको ज्यादा हिलाओ तो उसके अंदर क्या निकलती है? झाग निकलती है। लेकिन उस झाग का जहां पर वर्णन नहीं है। ऐसे झाग तो जो मोरियों वाला पानी है, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां पर क्या हो जाती है? वहां भी झाग पैदा हो जाती है, लेकिन वो झाग कैसी है? वो झाग नहीं। कहते पहाड़ी नदियां, सर्दियों का समय जब बरसातें नहीं होती, जितनी पानी की के अंदर दूषित तत्व थे सारे के सारे क्या हो गए? बैठ गए। वो स्वच्छ पानी जब झरनों के माध्यम से नीचे गिरता है तो वो झाग क्या होती है? अत्यंत शुक्ल होती है। कहते हैं उस विशुद्ध झाग के समान शुक्ल है ध्यान जिनका, वह अपगंड सुखंग। आगे उपमाएं और दी है, जैसे शंख होता है, शंख का रंग सफेद है, जिसके अंदर कोई दूषित अंश काल आदि दूसरे रंग का नहीं है। ऐसा इंदु, इंदु का मतलब चांद, चंद्रमा का जैसा रंग है सफेद, उसके समान एक एकांत एकांत पूर्ण रूप से अवदात निर्मल सुखंग शुक्ल है। क्या? भगवान का शुक्ल ध्यान। देखा जाए तो हर केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी आत्मा जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उनके ऐसा ही ध्यान अत्यंत परम शिखर को प्राप्त, उत्कर्ष के शिखर को प्राप्त, वो सबका एक जैसा होता है। तो कहा भगवान ने ऐसा ध्यान किया और उसके बाद सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अब सिद्ध गति भगवान ने कैसे पाई, वो कैसी है, उसके संबंध में अगली गाथा। अनुत्तरगं परमं महेशी अशेषकं समिसोहयिता सिद्धिं गते सायमनन्तपते नानेन शीलेन दंसनेन अनुत्तरगं परमं महेशी अशेष कम्मं सविशोह इत्था सिद्धिं गते सायमनंत पत्ते नाणेन शीलेन यदंसने। महेशी महर्षि, इस शब्द की व्याख्या पहले आ चुकी है। महान ऋषि, अनुमान लगाओ वो ऋषि जिनका ना संसार के अंदर कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, किसी वस्तु के प्रति जिनको कोई लगाव नहीं, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई संसारी दोष नहीं, 18 पापों से मुक्त है, ना किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति
द्वेष है, कोई पक्षपात नहीं, केवल तत्व का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। जिनका पल पल अपनी आत्मा का तो काम हो चुका है, अब ये संसारी जीव भी ऐसी पावन दशा को पाने के अधिकारी बने, ऐसा उनका बल पराक्रम जा रहा। तो कहा ऐसे महेशी महान ऋषि भगवान महावीर स्वामी, भगवान वर्धमान स्वामी, ज्ञात पुत्र, सिद्ध गति, अनुत्तरगं, अनुत्तरागर, जो अनुत्तर विमान है ना, उनसे भी आगे। आगे क्या है? जहां सर्वार्थ सिद्ध महाविमान की ध्वजा है, वहां से 12 योजन ऊपर जाके सिद्ध शिला आती, जिसकी मोटाई मध्य में 8 योजन है और जिसका व्यास मनुष्य क्षेत्र के समान 45 लाख योजन का है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में गोलाकार, ऊपर से जो बिल्कुल समतल है और नीचे से मध्य का 8 योजन, हिस्सा तो 8 योजन मोटा है, फिर उसके बाद नीचे से पतली होना शुरू हो जाती। पतली होते 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 किनारों पर अंगुल का असंख्यात्म भाग मक्खी के पंख से भी क्या हो जाती है? बारीक रह जाती। वो सिद्ध शिला, फिर उसके बाद एक जोज के बाद आलोक प्रारंभ होता है और लोक का समापन होता है। तो लोक के अग्र भाग में सिद्ध भगवान विराजते। आगे जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आगे धर्मास्तिकाए नहीं है। जीव और पुद्गल की जो गति है वहीं तक होती है जहां तक ये 2 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, उसके आगे जीव पुद्गल की गति नहीं है। तो लोक के अग्र भाग में कहते अनुत्तर अग्गम, अनुत्तर आगर, गतियों में अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? एक तो लोक का अग्र भाग हो गया और एक गतियों में अनुत्तर। मनुष्य की गति को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि जहां पर आत्माएं धर्म की आराधना कर सकती है, कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकती है। बाह्य वैभव की अपेक्षा से देवगति, और उनमें भी 5 उन्नतर विमान, और उनमें भी सर्वार्थ सिद्ध महाविमान के देवता है, उनको कहा जा सकता है। तो कहा जे जो गति है इन सभी गतियों से क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जहां जाना है लेकिन वहां से वापिस नहीं आना, ऐसी अनुत्तरागर परम परम, जिसके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। कितना आनंद, कितनी समाधि, कितनी शांति, जिसको शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है, बहुत आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने इन भावों को प्रकट करते हुए कल्याण मंदिर में कहा है। जैसे किसी बच्चे ने समुद्र देखा, जब वो घर आया ना तो कहने लगा मैं समुद्र देख के आया हूं। तो बच्चे पूछने लगे वो समुद्र कितना बड़ा था, और वो कैसे बताए? फिर भी बताने के लिए उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ फैला दिए, जितने फैला सकता था, पीछे कर सकता था उतना। कहते इतना बड़ा था। तो क्या समुद्र इतना बड़ा था? लेकिन क्या करे, उसके पास साधन ही नहीं है बताने के। वो जितना कह सकता है उतना ही कह सकता है, उससे आगे कैसे बताए? ऐसे ही सदमस्त व्यक्ति उस गति का क्या वर्णन कर सकते हैं जो आगमों में शब्दों से आया है? उन्हीं से जितना समझा है उतना ही बता सकते हैं, उससे आगे
नहीं, तो मतलब परम, वह परम गति कैसे प्राप्त की? अशेष कम्मं सविशोह इत्था। स भगवान महावीर स्वामी, अशेष कम्मं सारे कर्मों को विशुद्ध करके, सारे कर्मों की मैल को दूर करके आत्मा को विशुद्ध किया, विशुद्ध करके सिद्धिंगत सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कौन? भगवान। कैसी वह दशा? साई में अनंत पत्ते, जिसकी आदि तो हुई लेकिन जिसका अंत नहीं होगा, अनंत है। क्यों? कहते मोक्ष से वापिस क्यों नहीं आते? मोक्ष से वापिस क्यों नहीं आते? कहते एक ने इतनी तकलीफ आई, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको पूछो दोबारा बीमार होना है? बोलो, क्या वो चाहता है दोबारा बीमार हो? हाँ, कोई नादान कह सकता है हाँ भाई होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय सेवा बहुत होती है। एक घर में एक बच्ची बीमार हो गई तो सारे, कभी दादी गोदी में लेके बैठ रही है, बड़ी पुचकार रही है। कभी वो कोरोना की नहीं थी, उसमें तो पास में नहीं आते। कभी दादी, कभी दादो, कभी माँ, कभी बाप, हमारी बच्ची क्या होगी, बीमार होगी, ले बेटा दूध पी ले बेटा जे खा ले, बड़ा ध्यान। कहते बीमार होने का कितना सुख है। वैसे तो इतना प्यार नहीं देते जितना अब प्यार दे रहे हैं। तो कहा ये तो केवल संसारी बात है, लेकिन जब एक कोई महामारी से मुक्त हुआ हो तो क्या वह दोबारा बीमार होना चाहेगा? कभी नहीं। इसी प्रकार ये कर्मों की बीमारी एक अनादि काल से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादि काल से इन कर्मों की मार सह रहा था, आज उसकी मुक्ति हो गई है। कहता अब कभी नहीं आऊंगा संसार। ये तो व्यवहारिक पक्ष, लेकिन निश्चय से जन्म मरण किनका होता है? जिनके कर्म होते हैं। उन आत्माओं ने कर्मों को क्षय कर दिया। कर्म किनके बनते हैं? जिनके विकार होते हैं। विकार किनके पैदा होते हैं? जिनके कर्म होते हैं। जिनके कर्म होते हैं उनके विकार पैदा होंगे, जिनके विकार है वो नए कर्म बन देंगे। जब तक जब सिलसिला चलता रहेगा तब तक संसार चलता रहेगा। जब आत्मा को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति हुई, उसने इस प्रवाह को तोड़ दिया। अब आत्मा कर्मों से मुक्त होगी। अब कर्म नहीं तो विकार नहीं, विकार नहीं है तो कर्म नहीं, कर्म नहीं है तो विकार नहीं पैदा होते। जब विकार नहीं पैदा होते तो नए कर्मों का बंध उनको नहीं होता। इसलिए वो आत्मा इस संसार में दोबारा नहीं आती। इसी भाव को आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज ने ऐसे प्रकट किया है। दग्धे बीजे जथात्यंत न प्रादुर्भवती भवांकुर। कहते जिस समय बीज जल के राख बन जाता है, फिर उसके बाद कितना उसके ऊपर पानी डालो वो अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही कर्म बीज तथा दग्ध प्रादुर्भवती न भवांकुर। कि जिस समय कर्म बीज दग्ध हो जाता है, फिर उसके बाद भवांकुर, जो जन्म मरण का अंकुर पैदा नहीं होता। तो सिद्ध गति वैसे तो अनादि अनंत है। कोई ऐसा समय नहीं था जब सिद्ध भगवान नहीं थे, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब सिद्ध भगवान आगे नहीं होंगे। लेकिन जो संसार से मुक्त होते हैं, सिद्ध गति को जाते हैं, उनकी आदि है, लेकिन उनका सिद्ध अवस्था का अंत नहीं होगा। इसलिए कहा है साई में अनंत पत्ते, साधि और अनंत इस भाव को प्राप्त हुए। अब ये बात आती है, ये सिद्ध गति क्या किसी के आशीर्वाद से मिली है? कितने कहते हमारा आशीर्वाद देना मैं भी मोक्ष में जा सकूं। गुरु जी आशीर्वाद देना, हे भगवान आशीर्वाद दो, हम भी क्या हो जाए संसार को। कहते हैं जे सिद्ध गति, कोई भी गति आशीर्वाद से नहीं मिलती। आशीर्वाद आपके उत्साह को बढ़ा सकता है, लेकिन
कैसे जाओगे? जब आप कर्मों के बंधनों को तोड़ोगे। कर्मों के बंधन कैसे टूटते हैं? कहते हैं जा तो भोग करके टूटते हैं, भोगने ना पड़े तो दूसरा रास्ता कौन सा है? वो बताया नाणेन शीलेन दंसनेन। ये चौथा चरण इस गाथा का। भगवान ने उस सिद्ध गति को पाया कैसे? ज्ञान से, दर्शन से और शील से। ज्ञान का विकास किया, दर्शन का विशुद्धिकरण किया और शील का विशुद्धिकरण किया। ज्ञान से तत्वों को जाना, दर्शन से उनके स्वरूप को निश्चय किया जो ऐसा ही है, और शील जिसमें 18 पापों का त्याग किया। जब पाप कर्मों का त्याग किया, नए कर्म आना रुक गए और पुराने कर्म जो है वो तपस्या के द्वारा टूट गए, बंधन टूट गए। और एक दिन ऐसा आया, भगवान उस सर्व प्रधान को प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? किसी के आशीर्वाद से वो सिद्ध गति प्राप्त नहीं है। किसी भी आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त तभी होती है जब वो कर्म टूटते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन कर्म कैसे है? उनको तोड़ने का रास्ता है ज्ञान, शील और दर्शन। जहां गाथा में क्रम आगे पीछे है, लेकिन वैसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र में तप भी आ जाता है। इनके माध्यम से कर्मों के बंधनों को तोड़ करके भगवान उस सिद्ध गति को प्राप्त हुए। हमने भी जाना है, आपने भी जाना है, और उसके लिए हम कितना उद्यम प्रयास कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग कितना लगाए हैं कर्म काटने के लिए। प्रत्येक आत्मा की आत्मा जानती है भगवान ने कितना प्रयास किया तो वो वहां पर पहुंचे। हमारा भी प्रयास जब उस शिखर तक पहुंचेगा तो हमारे को वो स्थान अवश्य मिलेगा। तो हम उस ओर अपना प्रयास करें, अपने समय को धर्म आराधना के द्वारा सफल बनाएं। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा 18वीं गाथा, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महा